नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल हिंसा को लेकर कड़े तेवर दिखाए हैं और बड़े अधिकारियों के साथ एक मीटिंग में निर्देश दिया है कि अराजकता फैलाने वाले किसी भी बदमाश को छोड़ा ना जाए। जिन लोगों ने सार्वजनिक संपत्ति को क्षतिग्रस्त किया है उसे वापस ठीक कराने का खर्च उन्हीं उपद्रवियों से वसूला जाए। संभल हो या फिर अन्य जिला, अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती। अराजकता फैलाने वालों को चिन्हित कर उनके पोस्टर लगाए जाए और एक भी उपद्रवी बचना नहीं चाहिए। इस बीच संभल हिंसा में रोज नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। विदेशी कारतूस के खोखे मिलने के बाद से पुलिस और एक्टिव हो गई है। आतंकी एंगल से भी पुलिस मामले की जांच कर रही है, क्योंकि संभल जिले का पहले भी आतंकी कनेक्शन रह चुका है और यहाँ का एक युवा अफगानिस्तान में मारा भी जा चुका है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत। धन्यवाद। एक तरफ अखिलेश यादव, राहुल गांधी इस पर जमकर राजनीति करें, दूसरी तरफ सीएम योगी का एक्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब आगे क्या होने वाला है? देखिए, जैसा कि बात चल रही थी कि मीडिया में खबरें आ रही है कि पुलिस आतंकी एंगल टटोल रही है, इसमें आतंकी कनेक्शन क्या हो सकता है। अब हिंदुस्तान में अगर किसी भी परेशानी, अराजकता, दंगा फसाद, हंगामा, माफियागिरी, माफिया इन्वॉल्व जिसमें हो, अगर इन सारे पक्ष में एक पक्ष मुस्लिम है तो उसमें आतंकी एंगल नहीं होने का सवाल ही नहीं होता। आतंकवाद क्या है? आतंकवाद का जो डिफिनीशन है यूएन के तरफ से भी जो डिफिनीशन है वो है क्या? सरकार को, सत्ता को, यानी कि खौफ दिखाकर, डर दिखाकर, किसी स्तर पर कभी दबाव से डर दिखाना, आतंक के रास्ते आतंक पैदा करके सत्ता को अपने तरफ मोड़ना या आतंक पैदा करके सत्ता पर दबाव बनाना, यही आतंकवाद है जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से मिलता है। मतलब जैसे कश्मीर में आतंकवाद है, वो क्या चाहता है? कश्मीर मांगे आजादी, कश्मीर को आजाद कराना है, पाकिस्तान के साथ मिलाना है। अब उसके लिए एक तरीका जो होता है पीसफुल प्रोटेस्ट होता है, अपनी मांग रखना होता है। दूसरा तरीका होता है वो है बम फोड़ना, गोली मारना। अब कश्मीर में इनकी ये औकात नहीं है कि ये सारे कश्मीर के लोगों पर बम फोड़ देंगे, लाखों को मार देंगे। हजारों पुलिसकर्मी हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, आर्मी के जवान हैं, वहां ये कुछ नहीं कर सकते, लेकिन दहशत पैदा कर सकते हैं। आतंक कैसे? कहीं भी बम फोड़ दिया, कहीं भी गोलीबारी कर दी, तो वो उससे आतंक का एक माहौल क्रिएट होता है, दहशत का, खौफ का। अब ये जहां पर भी होता है वो इसके उन ऑर्गेनाइजेशन से जो इस रास्ते पे चल रहा है, आतंक के रास्ते पर, उससे इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन है। ये बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन हुआ करता था दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम का किससे कनेक्शन था? आईएसआई से। वो पाकिस्तान भाग के यहां से गया, बम विस्फोट करवाया, अंडरवर्ल्ड डॉन था। तो उसके बारे में सोच अलग थी कि मुंबई का अंडरवर्ल्ड डॉन है, वैसा वैसा कई अंडरवर्ल्ड डॉन है और उसमें से दाऊद इब्राहिम भी एक है। वो व्यापारियों को, बिजनेस को या फिर कोई कारपोरेट हाउसेस को या बिल्डर को धमकी देता है, एक्सटॉर्शन वसूलता है। लेकिन जब उसने बम फोड़ा तो वो देशद्रोही हो गया, आतंकवादी हो गया। हिंदुस्तान के जो तरीके हैं अभी के मुस्लिम समुदाय के माफियाओं की, जैसे अतीक अहमद जब मारा गया, पता चला ये तो आईएसआई से कनेक्टेड था, वहां से पैसे भी लेता था, हथियार भी लेता था, उसके लिए सप्लायर का काम करता था, यहां बिल्डरों को पैसे देता था, ब्लैक व्हाइट करता था और आतंकवादी पैदा करता था। मुख्तार अंसारी हो, ये माफियाओं की बात है। और जहां पर भी कोई दंगा होगा, हर जगह पर, जैसे दिल्ली में दंगा हुआ, सीए के समय में प्रोटेस्ट हुआ, पीएफआई उसमें इन्वॉल्व था, वो क्या है? आतंकी संगठन, जिस पर अभी रोक लगी है, उसका भी आईएसआई से कनेक्शन। तो जहां पर इसका कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा या ऑर्गेनाइज तरीके से ये समुदाय कहीं प्रोटेस्ट करेगा, उसका तो अपने आप आतंकी एंगल हो जाता है। उसकी तलाश तो पुलिस को करनी चाहिए। अभी तो हिंदुस्तान के लोगों को यह भ्रम है कि ये आतंकी कनेक्शन पुलिस ढूंढ रही है। आतंकी कनेक्शन है, पुलिस को ऑलरेडी पता है। उसके लिए सबूत इकट्ठा करना होता है और सबूत इकट्ठा हुआ, सबूत मिला कि देखो भाई, यहां पाकिस्तान मेड पिस्टन, कारतूस ये सब मिल रहे हैं और खोखे मिल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं इन लोगों के तार आईएसआई से जुड़े हैं और वो इसके लिए सप्लाई का काम करता है। पाकिस्तान का काम आसान हो गया। पाकिस्तान ये जब
प्रॉक्सी वार के मोड में आया था, तो वहां पर आईएसआई के मीटिंग में ही ये कही गई थी और इन लोगों ने ये बात कही थी अपने पाकिस्तान के आकाओं के साथ मीटिंग में कि देखिए, हिंदुस्तान में आपको आदमी की जरूरत नहीं है पाकिस्तान से भेजने की, हमें संसाधन देना है उन लोगों को, यानी कि संसाधन के नाम पर बम देना है, हथियार देने हैं, कारतूस देने हैं, क्योंकि वहां पर तो ऑलरेडी हमारे समर्थक लोग हैं। ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है, हर जगह पर जो मुस्लिम समुदाय है वो मिनी पाकिस्तान की तरह रहता है। वहां पर उन लोगों को थोड़ा बरगलाओ, उनको पैसे दो, इसके साथ उसको हथियार इकट्ठा दो और उसके बाद वो जिहादी बन जाता है। तो फिर हमें सिर्फ रिसोर्सेस प्रोवाइड करना है, हमें ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड नहीं करना। पाकिस्तान से आतंकवादी नहीं भेजना है, पाकिस्तान से हथियार भेजना है। हिंदुस्तान में आतंकवादी तो है, पहले से दिमाग है, उसका माइंडसेट तैयार है। तो ये स्थिति है, संभल में भी ऐसे ही आतंकी एंगल ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये आतंकी है। तो सर, संभल में तो पहले से ही एक्शन जारी है, लेकिन इस बीच सीएम योगी बहुत ज्यादा आक्रामक मूड में क्यों नजर आ रहे हैं? इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि दो लोगों ने बड़ी राजनीति करने की कोशिश की, राहुल गांधी और अखिलेश यादव। इन लोगों ने जो राजनीति की, तो राजनीति इन लोगों ने मुसलमानों के मनोबल बढ़ाने वाले की। अब ये लोग साबित कर रहे थे कि देखो भाई, हम तुम्हारे पक्ष में उतर गए हैं, अब योगी की औकात नहीं है तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन ले। अखिलेश यादव संसद में कूदते नजर आए कि देखो भाई, पुलिस ने गोली मार दी है, 5 लोगों की हत्या कर दी है, साजिश है। तो ये दबाव बनाने की कोशिश थी कि योगी अब बैकफुट पर आए, मुसलमानों का मनोबल बढ़े कि नहीं नहीं, अब हमारे पक्ष में अखिलेश आ गया, अब हमारे पक्ष में राहुल गांधी आ गया, तो अब हम मजबूत हो गए हैं, अब कोई पुलिस कार्रवाई नहीं होगी हमारे खिलाफ, अब वो योगी को उतरना जरूरी हो गया। तो इसलिए उन्होंने संकेत दिया कि अखिलेश, ये राहुल, ये उत्तर प्रदेश में अगर अभी चलेगा तो कानून का राज चलेगा, मुसलमानों का राज नहीं चलेगा। और जो उपद्रवी है, जो दंगाई है, जो फसाद किया है, उसमें से एक एक को चुन चुन कर पकड़ा जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा, बदनाम भी किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप हमला करने के समय में हो और फिर बिल में दुबक गए, एक एक को चुना जाएगा। पोस्टर जारी करने के पीछे मकसद क्या होता है? अगर आपके मोहल्ले में पोस्टर लगा और उन लोगों से किसी का कनेक्शन हो या वो उसके बारे में जानकारी नहीं दिया हो, तो वो भी आरोपी होगा। क्योंकि जितना क्राइम करना और क्राइम को छुपाना दोनों ही अपराध है। इसलिए योगी ने एक संकेत दिया, ये जितने नुकसान हुए हैं, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, अभी तो लिस्ट तैयार हो रही है, उसकी भी वसूली इसी से की जाएगी, पोस्टर इसके लगाए जाएंगे, गिरफ्तार इसको किया जाएगा। और ये लोग अब ये भुगतने के लिए तैयार हो कि तुम अपने पीछे आगे राहुल गांधी और अखिलेश यादव को ले आओगे तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें तो भुगतना पड़ेगा जो तुम किए हो। इसलिए योगी को मैदान में फिर से उतरना पड़ा। एक मनोबल बढ़ाने के लिए हिंदुओं का मनोबल बढ़ना चाहिए कि ये हमेशा क्या, मुसलमानों की तुष्टिकरण वाली राजनीति वाली पार्टियां जो है वही बड़ी बड़ी बातें बोलेगी, वही हंगामा करेगी। ये हमारे पार्टी, हमारे नेता कुछ नहीं बोलेंगे। तो इसलिए योगी आदित्यनाथ ने एक स्पष्ट संदेश दिया कि ये कार्रवाई नहीं रुकेगी, बुलडोजर नहीं रुकेगा, पोस्टर नहीं रुकेगा और जुर्माना नहीं रुकेगा और न ही गिरफ्तारी रुकेगी। अखिलेश चिल्लाए या राहुल चिल्लाए, यही समस्या हिंदुस्तान में अभी उत्तर प्रदेश में खासकर इन मौलानाओं की बढ़ती जा रही है। सर, इस बीच एक और खबर आ रही है कि वर्शिप एक्ट की सुरक्षा की गुहार लगाई जा रही है और इसको लेकर सीजीआई को पत्र लिखे जाने की भी खबर सामने आ रही है। हाँ बिल्कुल, और ये अच्छी बात है। ये वर्शिप एक्ट की सुरक्षा की गुहार लगानी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मौलानाओं को एक अच्छी बात सूझी और इन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारा, कुल्हाड़ी पर ही पैर मार लिया है। यह इन लोगों को कभी कभी सद्बुद्धि आती है और उस सद्बुद्धि का उपयोग किया है, क्योंकि ये संभल में मामला चल रहा है। और संभल में मामला बढ़ा कैसे? क्योंकि एएसआई सर्वे के लिए कोर्ट ने आदेश दिए थे और उस सर्वे की टीम पर ये लोग हमला करने के लिए पहुंच गया। अब इन लोगों को लग रहा है कि संभल के बाद 3 और जगह पर, फिर उसके बाद अजमेर शरीफ पर, अलग अलग जगहों पर दावे किए जा रहे हैं। और इन लोगों का एक संरक्षक कानून क्या है? जो संरक्षक कानून है वो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। तो अब ये कहना चाह रहा है कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई आदेश जारी करें कि कोई भी मस्जिद के खिलाफ, दरगाह के खिलाफ, मदरसा के खिलाफ, किसी जगह पर जो स्ट्रक्चर प्राचीन काल से है, यानी कि
ये स्ट्रक्चर जो 1947 के बाद जैसा था उससे पहले बना हुआ है, उन स्ट्रक्चर के खिलाफ कोई याचिका ही दायर ना हो, चाहे सर्वे की ही बात क्यों ना हो। ये आदेश पारित करवाने निकला है। इसलिए इन लोगों की समस्या ये हो गई कि इसने ये जल्दीबाजी में फैसला तो ले लिया कि इस बीच कभी दबाव बनाए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, दबाव बनाए राजनीतिक पार्टियों के ऊपर और अभियान चलाएं। अभियान किसके लिए चलाओगे, किसके साथ चलाओगे? अगर उत्तर प्रदेश कांग्रेस की ही बात है, कांग्रेस का ये अल्पसंख्यक मोर्चा अभियान चलाने की कोशिश कर रहा है कि 6 से लेकर 22 दिसंबर तक अभियान चलाएंगे, तो वो संरक्षण के लिए किसके पास जाओगे? मुसलमानों के पास। ये वर्शिप एक्ट के समर्थन में कोई हिंदू तो आएगा नहीं। आप जाओगे उन मुस्लिम मोहल्लों में, जैसे आप वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए जा रहे हो कि नहीं वक्फ बोर्ड पर सारे मुसलमान इकट्ठा हों, आगे आए, बढ़ें, इसके खिलाफ याचिका दायर करें, नोट दें, क्यूआर कोड जारी किया जा रहा है, इस पर अपनी आपत्ति दर्ज करें, लाखों की संख्या में जुटे। ये वक्फ बोर्ड के लिए किया जा रहा है, इसी तरह इस पे किया जाएगा, ये मुसलमान के मोहल्लों में जाएगा। अब इससे उल्टा दाव पड़ेगा क्योंकि वर्शिप एक्ट अभी विवाद में है और सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है, जैसे वक्फ बोर्ड के लिए की गई थी, इसमें भी दायर की गई है कि देखो भाई ये वर्शिप एक्ट है क्या, इसके डेडलाइन तय करो। और 1947 क्या, 1947 में आजाद हुए हम अंग्रेजों से, ये अंग्रेजों से हम या फिर चर्चों से ज्यादा लड़ाई नहीं हो रही है, लड़ाई तो हो रही है ये मुसलमानों से, और वो तो उससे पहले ही तोड़फोड़ मचा चुका था, ये आक्रांता था। ये पहले ही चाहे मुगल हो या सल्तनत हो या दास वंश हो, गुलाम वंश हो, तुगलक हो, खिलजी हो, सारे लोगों ने तो पहले ही ये तोड़फोड़ मचा दिया, सारे मंदिरों को, इतने मंदिरों को तोड़ दिया। तो उस समय की बात ना करके 1947 कहां से आ गया? हम आजाद हुए। और ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसमें सबसे ज्यादा कंप्लेंट किसका है? मुसलमानों का। क्रिश्चियनों का तो नहीं है, यहूदियों का तो नहीं है, इन लोगों का नहीं है। क्रिश्चियनिटी भी आया अगर देखा जाए तो लगभग 300 साल, अब 200-300 साल तक इन लोगों ने अलग अलग जगह पर शासन किए, हिंदुस्तान में भी किया। अब ऐसे में आप क्रिश्चियनों के बारे में ऐसा क्यों नहीं करते कि उसने तोड़कर वहां पर चर्च बना दिया, मंदिर तोड़ दिया? मुसलमानों को समस्या है और मुसलमानों के लिए ही प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया गया है। तो फिर एंटी मुस्लिम जो भी है मुसलमानों के अलावा, चाहे हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, पारसी हो, बौद्ध हो, ये सब एक साथ आएंगे मुसलमानों के खिलाफ, क्योंकि ये वर्शिप एक्ट को प्रोटेक्ट करना चाह रहा है। और इसलिए जब प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है तो अब होगा क्या? जैसे वक्फ बोर्ड को प्रोटेक्ट करने की कोशिश किया तो एक संशोधन बिल आया। अब जब वर्शिप एक्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा तो उसके संशोधन के लिए नहीं, संशोधन भी अगर होगा और उसमें डेट तय कर दिया गया 200-300 साल पहले, यानी ये दाव इन लोगों का उल्टा पड़ने वाला है। अब उल्टा ऐसा पड़ गया है कि असमंजस में है कि 6 तारीख से 22 तारीख के बीच में कहीं ऐसा ना हो सस्पेंड कर दें, क्योंकि इन लोगों की स्थिति ऐसी हो गई है, घोषणा तो कर दिया, डर अंदर से है और हो सकता है कि आगे कुछ समय के अंदर वर्शिप एक्ट पर भी बड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन हो जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश के संभल हिंसा में विदेशी कारतूस मिलने के बाद पुलिस को शक है कि कहीं हिंसा में विदेशी फंडिंग भी तो नहीं की गई है। इस एंगल पर भी पुलिस और स्थानीय खुफिया टीम लगी हुई है और दंगाइयों की ताबड़तोड़ गिरफ्तारी भी हो रही है। जिस तरह से मामले में एक्शन देखने को मिल रहा है उसके बाद इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है और कट्टरपंथियों में खौफ का माहौल भी कायम है। किस्सा यूपी में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।